हेलो एवरीवन, वेलकम बैक विथ अ न्यू वीडियो। आज हमारा टॉपिक होगा स्कैफोल्डिंग के बारे में कि स्कैफोल्डिंग के टाइप्स कितने हैं और उनके यूजेस कैसे होती हैं, उनके फीचर्स कौन से हैं और उनके जो कंपोनेंट्स हैं, जो पार्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि स्कैफोल्डिंग क्या होती है, स्कैफोल्डिंग के टाइप्स कितने हैं। तो सबसे पहले मैं आपको उनके नाम बताता हूँ कि कौन कौन से स्कैफोल्डिंग टाइप्स हैं। जैसे कि आप पिक्चर में भी देख सकते हैं कि इसके फोल्डिंग के टाइप्स कौन कौन से हैं, वो सामने नज़र आ रहे होंगे आपको। तो सबसे पहले जो इसके फोल्डिंग का टाइप्स है वो सिंगल स्कैफोल्डिंग, ठीक है। दूसरा है डबल स्कैफोल्डिंग और तीसरा है सेंटिलीवर स्कैफोल्डिंग। चौथा है ट्रेसल स्कैफोल्डिंग। पांचवा है स्टील स्कैफोल्डिंग। छठा है ट्यूब एंड कपलर स्कैफोल्डिंग। सातवां है सिस्टम स्कैफोल्डिंग और आठवां है सस्पेंडेड स्कैफोल्डिंग। और उसके बाद है पोर्टेबल स्कैफोल्डिंग और क्या है रोलिंग स्कैफोल्डिंग। और उसके बाद फार्म वर्क स्कैफोल्डिंग और लास्ट वन मस्ट क्लाइंबिंग स्कैफोल्डिंग। तो अब एक और इसमें एग्ज़ाम मैं आपको बताता हूँ, इसका एग्जांपल बताता हूँ जो कि आप पिक्चर में देख सकते हैं कि सिंगल स्कैफोल्डिंग का आप पिक्चर में देख सकते हैं कि सिंगल स्कैफोल्डिंग जो उसके मतलब क्या है, वो कहाँ यूज़ होती है। ये उसका एक पिक्चर है इसके सिंगल स्कैफोल्डिंग का, ठीक है। तो अब इसके बारे में बात करते हैं कि सिंगल स्कैफोल्डिंग क्या होती है और इसके जो पार्ट्स हैं या कैसे होती है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसके बारे में। तो ये जो स्कैफोल्डिंग है, सिंगल स्कैफोल्डिंग, बेसिकली जैसे आप देख सकते हैं पिक्चर में भी कि ये जो होती है यूज़ मोस्टली जैसे कि हम कंस्ट्रक्शन काम करते हैं, घर बनाया, ठीक है। तो इसका जो होता है लेडर, मंकी लेडर के साथ कनेक्टेड होती हैं। ये जैसे इस पिक्चर में देख सकते हैं कि ये सिंगल स्कैफोल्डिंग का एग्जांपल है, ठीक है। तो ये भी आप देख सकते हैं, लेकिन मैं आपको इसका थोड़ा डिटेल देता हूँ कि ये कैसे होती है और इसका जो है अपना कैसे यूज़ होता है। तो ये इसका जो होता है यूज्ड मेनली इन ब्रिक मशीनरी वर्क, यानी कि जैसे पिक्चर देख रहे हैं जहाँ पे बिल्डिंग बनाई, घर बनाया, वहाँ पे यूज़ होती है। तो जो इसका स्टैंडर्ड है प्लेस्ड पैरेलल टू वॉल कनेक्टेड बाय लेडर्स एंड पुटलॉक्स। जैसे मैंने आपको बताया कि हमेशा ये पैरेलल टाइप होती है और ये लेडर्स के साथ कनेक्टेड होती है पुटलॉक्स के हिसाब से जो नीचे लगते हैं पुटलॉक्स। तो ये इसके फोल्डिंग सिंगल का एक आपको मैंने छोटा सा एग्जाम बताया और उसकी छोटी सी डेफिनेशन बताई और इस पिक्चर में भी देख सकते हैं। तो और दूसरा नंबर जो हमारा है उसके बारे में बात करते हैं डबल स्कैफोल्डिंग। ये भी सेम मेसन में आता है कि ये जो हमारे मेसन वर्क होता है उसी में यूज़ होती है। आप इसको पिक्चर में देख सकते हैं डबल स्कैफोल्डिंग के बारे में, मतलब कि जब भी आप कहीं दीवार बनाएंगे तो ये उसमें काम आता है, ये स्कैफोल्डिंग उसमें काम आती है। तो अब इस पे भी थोड़ी बात करते हैं कि ये बेसिकली कैसे होती है, क्या होती है। अब जैसे मैंने पहले बताया आपको सिंगल स्कैफोल्डिंग के बारे में, ये डबल स्कैफोल्डिंग के बारे में बताते हैं कि यूज्ड इन स्टोन मशीनरी वेयर पुटिंग होल्स इन द वॉल इज़ डिफ़िकल्ट। यानी कि देखें सेम मेसन वाला काम ही होता है, बट इसमें क्या होता है जो आप फटे लगाते हैं उसको होल्ड करने के लिए आपने दीवार में होल करने होते हैं और ये दीवार में होल करना थोड़ा डिफ़िकल्ट रहता है। जैसे कि आपने घर बनते हुए देखते हैं ना कि वहाँ पे जो मिस्त्री होते हैं कैसे वो इसके फोल्डिंग के पाइप लगाते हैं, फटे लगाते हैं, वो हमारा डबल स्कैफोल्डिंग में आता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें हमेशा 2 रोज़ जो होता है स्टैंडर्ड के मुताबिक वो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होती है इसकी, ठीक है। ये आसान सी डेफिनेशन है इसकी। और इसके बाद आता है अपना सेंटिलीवर स्कैफोल्डिंग। तो सेंटिलीवर स्कैफोल्डिंग के बारे में हम थोड़ा आपको बताते हैं। जैसे आप देख सकते हैं तस्वीर में सेंटिलीवर क्या होती है, तो आप चेक कर सकते हैं पिक्चर में, समझ सकते हैं कि सेंटिलीवर होती क्या है। इसकी मैं थोड़ी आपको इंग्लिश में डेफिनेशन बताता हूँ, या चलो मैं आपको आसान सी बताता हूँ कि ये न सपोर्टेड बाय ए सीरीज ऑफ नीडल्स टेकन आउट फ्रॉम द बिल्डिंग्स। अब इसका मतलब ये है
तो कैंटिलीवर का एक एग्जांपल ये होता है, आपने देखा होगा बिल्डिंग्स में जहाँ भी देखते हैं ना बालकनी बनी रहती है, ठीक है। बालकनी टाइप सेम होती है, एक छोटी सी जगह होती है, फिक्स होती है, जो दीवार के साथ फिक्स होती है, ठीक है। उसको आप कहीं मतलब कि ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, ठीक है। ये उसका मतलब कि एक छोटा सा एग्जांपल होता है, जो आप समझ सकते हैं कि दीवार में जो फिक्स होती है, एक एग्जांपल में जैसे मैंने आपको बताया कि दीवार में फिक्स होती है, ठीक है। यानी कि वो जो होता है उसको दीवार में फिक्स होती है, उसको आप कहीं मूव नहीं कर सकते। जहाँ पे वो लगेगी वहाँ पे आप काम कर सकते हैं। इसका ये भी जैसे मैंने बताया कि आपकी दीवार के साथ फिक्स होती है, तो ये भी कहता है कि द ग्राउंड कैन नॉट सपोर्ट स्टैंडर्ड, यानी कि उस पे ग्राउंड से कोई सपोर्ट नहीं होती, जहाँ पे लगी रहेगी वहाँ पे फिक्स होगी, ठीक है। तो ये तीसरा था। चौथा नंबर क्या है? सस्पेंडेड स्कैफोल्डिंग। अब इसका मतलब ये वर्किंग प्लेटफॉर्म इज सस्पेंडेड फ्रॉम द रूफ यूजिंग रोप्स और चेन्स, और इसका यूज़ फॉर पेंटिंग, इंटीरियर मेंटेनेंस, विंडोज क्लीनिंग। अब जैसे आप ये इस तस्वीर में देख सकते हैं कि ये जैसे ये भी सेम उस तरह होती है, लेकिन इसको हम किसी सपोर्ट के साथ फिक्स करते हैं। नीचे मतलब कि उसके दो प्लेटफॉर्म होंगे, नीचे उसके दो जो होते हैं पाइप होंगे, वो फिक्स होंगे ग्राउंड पे, लेकिन मोस्टली ये पेंट वगैरह के लिए यूज़ होती है, ठीक है। जहाँ पे पेंट हो ये मूव भी कर सकते हैं, सस्पेंडेड स्कैफोल्डिंग। आप पिक्चर में देख सकते हैं, इसकी जो डेफिनेशन है वो भी आप देख सकते हैं। जो उसकी डेफिनेशन है वो भी इजी है कि भाई ये आप ऐसे काम के लिए यूज़ करते हैं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि पेंटिंग, एक्सटीरियर मेंटेनेंस, विंडोज़ क्लीनिंग, ठीक है। और पांचवा क्या है? ट्रेसल स्कैफोल्डिंग। ये जैसे ना एक आपने देखी होगी सपोर्ट अंडर मूवेबल लेडर्स। मूवेबल यानी ऐसी स्कैफोल्डिंग जो मूव होती है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, 3 इसका एग्जांपल है आपके पास। इसमें देख सकते हैं ये आप ऐसी इसकी छोटी स्कैफोल्डिंग जिसके नीचे टायर लगे रहते हैं, और इस स्कैफोल्डिंग को आप कहीं भी मूव कर सकते हैं, कहीं भी इस पे काम कर सकते हैं। तो इस स्कैफोल्डिंग जो चौथा मैंने इसका टाइप बताया, उसका एग्जांपल आपके सामने है, ठीक है। तो इसका जो नाम हमने बताया आपका ट्रेसल स्कैफोल्डिंग, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको याद आया होगा। अगर नहीं आता या कोई क्वेश्चन है, आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो जो अभी पांचवा स्कैफोल्डिंग है वो है स्टील स्कैफोल्डिंग, ठीक है। आप स्टील स्कैफोल्डिंग पे अगर देख सकते हैं पिक्चर में, लेकिन इसकी मैं छोटी सी आपको बताता हूँ डेफिनेशन। अब ये जैसे इसका नाम है, तो ये बनी भी हमेशा स्टील से रहती है, कनेक्ट विथ कपलर्स, उसमें कपलर होते हैं, ठीक है। और ये जो इसका फीचर्स है बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है, ड्यूरेबल होती है, फास्टर टू इरेक्ट एंड डिसमेंटल, ठीक है। यानी कि इसको आप जल्दी से इरेक्ट कर सकते हैं और जल्दी से डिसमेंटल भी कर सकते हैं, ये आसान था। तो सातवां नंबर क्या है? पैटर्न स्कैफोल्डिंग। पैटर्न स्कैफोल्डिंग आप इस तस्वीर में देख सकते हैं, पैटर्न स्कैफोल्डिंग, ठीक है। अब इसकी मैं थोड़ी-सी डेफिनेशन आपको बताऊँगा पैटर्न स्क्रिप्ट होती क्या है। ये कहता है कि प्री फैब्रिकेटेड स्टील स्कैफोल्डिंग विथ स्पेशल कपलिंग एंड फ्रेम्स। इसमें जो हम कपलिंग यूज़ करते हैं, जो फ्रेम यूज़ करते हैं, जो भी करते हैं, वो स्पेशल होता है हमेशा, ठीक है। यानी कि आप इसको एडजस्टेबल प्लेटफॉर्म्स एंड क्विक असेंबल, ये आपको तस्वीर से अंदाज़ा लग सकता है, इसको हम जल्दी असेंबली कर सकते हैं, जल्दी इसको निकाल सकते हैं। इसमें नीचे टायर लगे रहते हैं, आप उसको मूव भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आठवां क्या है? फ्रेम स्कैफोल्डिंग, एच फ्रेम, डोर फ्रेम, ठीक है। ये इसका नाम है, लेकिन आप तस्वीर में देख सकते हैं इसका कि ये जो जैसे इसका नाम है ना, तो उस हिसाब से बनी गई है ये। इस तस्वीर में चेक करें, ठीक है। और इसका जो हमने नाम रखा हुआ है सेम ऐसे ही है। तो ये कॉमन कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में काम आता है, ये आप अपने घर मतलब कि अपन खुद बनाते हैं। और दूसरी नवा नंबर है केविक स्टेज स्कैफोल्डिंग। ये देखो, ये जो बड़ी बड़ी आप देखें बिल्डिंगें बनती हैं ना, उसमें जो साइड से लगी रहती है, एक ऊपर सा छोटा सा मतलब रूम टाइप रहता है, उसको हम कहते हैं केविक स्कैफोल्डिंग, ठीक है। इसके बारे में ये 2 टॉपिक आप याद रखिए, इंशाल्लाह हम इसके बारे में थोड़ा अलग से बताएंगे आपको, फ्रेम स्कैफोल्डिंग के बारे में और केविक स्कैफोल्डिंग के बारे में। अब आखिरी जो है हमारा वो है ट्यूब एंड कपलर स्कैफोल्डिंग। अच्छा, ये कैसे बनती है? ट्रेडिशनल सिस्टम यूजिंग ट्यूब्स, पाइप्स एंड क्लैम्प्स, ठीक है। यानी कि ट्यूब के जो पाइप होते हैं
उससे, और क्लैंप्स जो मतलब कपलर होते हैं उससे बनती है। ये हमेशा हाईली फ्लेक्सिबल फॉर इरेगुलर शेप्स की होती है, ठीक है। अब इसका मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ कि इसका एग्जांपल क्या होता है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, इसको आप रोलिंग स्कैफोल्डिंग कहते हैं। ये सिंपल से स्कैफोल्डिंग तो कहीं भी घुमा सकते हैं। तो ये थे 10 टॉपिक स्कैफोल्डिंग के, ठीक है। अब इसकी जो पार्ट्स हैं हम उसके बारे में बात करते हैं। इसके पार्ट्स कौन कौन से हैं, मेन। अब इसके स्टैंडर्ड जो है, वर्टिकल ट्यूब्स दे ट्रांसफर लोड टू द ग्राउंड, ठीक है। जो वर्टिकल ट्यूब्स होते हैं, ठीक है, वो हमेशा जो लोड होता है ना स्कैफोल्डिंग पे, उसको डिवाइड करते हैं ग्राउंड पे। फिर इसकी लेडर्स होती हैं, लेडर हमेशा इसके साथ कनेक्ट होती हैं हॉरिजेंटल में, ठीक है, कभी भी सीधी नहीं होगी, हॉरिजेंटल होगी। इसके भी ट्रांसम्स होते हैं, ट्रांसम्स, और मैं ट्रांसम्स की आप पिक्चर में दिखाता हूँ आपको, बल्कि पिक्चर नहीं, आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। आप पिक्चर भी दिखा देते हैं अभी। ट्रांसम अब इसकी पिक्चर हमारे पास मौजूद नहीं है और थोड़ा नेट का भी इशू है, लेकिन ट्रांसम्स ये आपके भीम टाइप होते हैं, ठीक है, उसको हम ट्रांसम्स कहते हैं। आप इसका जो आम नाम होता है अपनी ज़बान हिंदी में, उर्दू में, वही याद किया करें, क्योंकि क्वेश्चन जो इंटरव्यू होता है वो आपसे इसके मतलब के इंग्लिश नाम तो पूछता है, लेकिन जिसको नहीं आते तो उसको हिंदी में पूछ लेता है। बेस प्लेट्स, एक ये तो आप समझ सकते हैं, इसका नाम ही इस तरह है कि ये बेस प्लेट्स हमेशा ग्राउंड फ्लोर पर रहती है, जो कि इसके फोल्डिंग पे मतलब कि इसके फोल्डिंग के पाइप उसके ऊपर रखे जाते हैं ताकि वो नीचे न दब जाए, ठीक है। और दूसरा क्या है, सोल प्लेट्स, ये ये बिल्कुल अंडर, जो हम बेस प्लेट है ना उसमें अंदर होती है, ठीक है। यानी कि जो पाइप रखते हैं, पाइप के अंदर जो एक पार्ट जाता है वो उसको हम कहते हैं सोल प्लेट्स। और पुटलॉक्स क्या होता है कि ये हॉरिजेंटल मेंबर विथ वन एंड अ लेजर एंड अदर इन द वॉल सिंगल स्कैफोल्डिंग, ठीक है। और क्या आता है, ब्रेसेस, ये डायगोनल मेंबर होते हैं यूज़ फॉर स्टेबिलिटी, ठीक है। ब्रेसेस आपने देखे होंगे, ब्रेस होते हैं, वो भी क्लास टाइम होते हैं, वो उसको हम हमेशा यूज़ फॉर स्टेबिलिटी लगाते हैं। गार्ड रेल, ये जो रेलिंग लग रही थी जिससे आप जहाँ 7 बंदे टेक के खड़े होते हैं उसको हम गार्ड रेल ही बोलते हैं। टॉय बोर्ड हमेशा वर्टिकल में रखते हैं हम, इसके फोल्डिंग प्लेटफॉर्म जहाँ बनता है उसके साथ लगते हैं, ठीक है। उसके बाद प्लैंक्स और डेकिंग, प्लैंक्स मतलब कि जो भत्ते हो गए लकड़ी के, उसको प्लैंक्स बोलते हैं। और लेडर तो आपको पता ही है, इसके फोल्डिंग के फ्रेम्स जो होते हैं वो भी पता है आपको, लेकिन बता दूँ, ये इसके फोल्डिंग जो फ्रेम्स होते हैं, ये इसके फोल्डिंग के पाइप से ही बनते हैं, ठीक है। और चौथा नंबर क्या है, 14 नंबर, इरेक्शन ब्रेक सेट यूज टू सपोर्ट एडिशनल वर्किंग प्लेटफॉर्म, ये इस लफ्ज़ से आप समझ सकते हैं। तो ये था इसके फोल्डिंग के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज, थोड़ी बहुत आपको जो मैंने बताई है। तो हम इंशाल्लाह इसमें थोड़ा और डीप जाएंगे और आपको इसको पूरा तरह से सिखाएंगे इंशाल्लाह। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू सो मच।